दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हम सिर्फ एक और ट्रेड डिस्प्यूट या जियोपॉलिटिकल लड़ाई नहीं देख रहे हैं, बल्कि ग्लोबल पावर का एक फंडामेंटल रिकैलिब्रेशन देख रहे हैं, जो आने वाले कई दशकों तक इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के मौकों को नया आकार देगा। यूनाइटेड स्टेट्स के डोमिनेशन वाली ट्रेडिशनल यूनिपोलर दुनिया एक कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर सिस्टम में बन रही है, जहां इंडिया, चाइना, रशिया और यूएस एक साथ कंपटीशन कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और अपने इन्फ्लुएंस के एरिया बना रहे हैं। यह सिर्फ टैरिफ या सैंक्शन के बारे में नहीं है, यह फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी के आर्किटेक्चर के बारे में है। यूनाइटेड स्टेट्स, दी हेगेमन्स गैम्बिट, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। ट्रंप के अंडर अमेरिका का अप्रोच ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ एक कैलकुलेटेड रिट्रीट को रिप्रेजेंट करता है। यूएस अपनी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस को वेपनाइज कर रहा है, जबकि वो अभी भी दुनिया की रिजर्व करेंसी होल्ड करता है। कार्ड्स टू प्ले, डॉलर सुप्रेमेसी और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स पर कंट्रोल, सेमीकंडक्टर्स, एआई और डिफेंस टेक में टेक्नोलॉजिकल चॉक पॉइंट्स, मिलिट्री अलायंस नेटवर्क्स नेटो, ऑकस, क्वाड, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू एनर्जी इंडिपेंडेंस, कैपिटल मार्केट डेप्थ और इनोवेशन इकोसिस्टम, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, फ्रैगमेंटेशन स्ट्रेटेजी, एलिज को साइड्स चूज करने पर फोर्स करना, एक वेस्टर्न इकोनॉमिक ब्लॉक क्रिएट करना, सिलेक्टिव डीकप्लिंग, स्पेसिफिक सेक्टर्स टेक, डिफेंस को टारगेट करना, जबकि ब्रॉडर ट्रेड को मेंटेन करना, अलायंस कंसोलिडेशन, यूरोप, जापान और की डेमोक्रेसीज के साथ टाइज को स्ट्रेंथन करना, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू टेक लीडरशिप मेंटेन करना, इन्वेस्टमेंट इंप्लीकेशंस, यूएस एसेट्स रिशोरिंग, डिफेंस स्पेंडिंग और टेक इनोवेशन से बेनिफिट होते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रिस्क और रिड्यूस्ड ग्लोबल मार्केट एक्सेस फेस करते हैं। चाइना, दी पेशेंट ड्रैगन का लॉन्ग गेम, स्ट्रेटेजिक पोजीशन। चाइना को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी से डोमेस्टिक कंजम्पशन में ट्रांजिशन करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यूएस प्रेशर को भी मैनेज करना है। बीजिंग अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल साउथ लीडरशिप पर दांव लगा रहा है। कार्ड्स टू प्ले, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स में मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो अल्टरनेटिव ट्रेड नेटवर्क्स बना रहा है। ब्रिक्स एक्सपेंशन और यूएन इंटरनेशनलाइजेशन, क्रिटिकल मिनरल कंट्रोल जैसे रेयर अर्थ्स, लिथियम, प्रिफर्ड साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका पार्टनरशिप्स में डेमोग्राफिक डिविडेंड, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, ईस्टर्न ब्लॉक फॉर्मेशन, ब्रिक्स एक्सपेंशन के साथ चाइना, रशिया, ईरान एक्सेस बनाना, ग्लोबल साउथ लीडरशिप, डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट्स का चैंपियन बनना, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी, डोमेस्टिक इनोवेशन को तेज करना और वेस्टर्न डिपेंडेंसीज को कम करना, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को डिप्लोमेटिक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल करना, इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस, चाइनीज मार्केट्स ग्रोथ ऑफर करते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क के साथ डोमेस्टिक कंजम्पशन, ट्रेड और ग्लोबल साउथ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटीज हैं। Balancing superpower, strategic position, very good as लेकिन complex position में आता है, जब उसे सभी major powers द्वारा hold किया जा रहा है और वो अपनी strategic autonomy को maintain कर रही है। मोदी की सरकार एक sophisticated multi-alignment game खेल रही है। Cards to play, दुनिया की सबसे बड़ी young population के साथ demographic dividend digital infrastructure leadership, UPI, आधार, 5G rollout, चाइना का manufacturing alternative, इंडिया strategies, energy power के तौर पर energy market leverage, western partners को appealing democratic credential, strategic options, strategic hedging, सभी major powers के साथ relations maintain करना, manufacturing hub strategy, global supply chain के लिए चाइना के alternative के तौर पर position करना, digital economy leadership, global expansion के लिए tech capabilities का leverage करना, energy independence, रिन्यूएबल कैपेसिटी बनाते हुए सप्लायर्स को डिवर्सिफाई करना, इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस, इंडिया एक्सपैंडिंग कंज्यूमर मार्केट्स, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है। रशिया, डिसरप्टर्स रिसोर्स ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, रशिया सैंक्शन के बावजूद एनर्जी एक्सपोर्ट्स और मिनरल रिसोर्सेज के साथ लेवरेज रखता है। पुतिन एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पर दांव लगा रहे हैं, जहां वेस्टर्न सैंक्शन कम इफेक्टिव हो जाएंगे। कार्ड्स टू प्ले, नॉन वेस्टर्न मार्केट्स को एनर्जी एक्सपोर्ट्स, क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज, यूरेनियम, पैलेडियम, टाइटेनियम, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स और डिफेंस पार्टनरशिप्स,
nuclear technology leadership globally, Arctic resources, or Northern Sea route control. Emerging geopolitical scenarios 2025 to 2030. Scenario 1. The Great Fragmentation, 40% probability. World economic blocks before Japan. Western rules in Japan. Eastern China, Russia, India, Lebanon, Ireland, India leading global south. ब्लॉक्स के बीच 50 to 70% गिर जाता है, जिसकी जगह इंटर ब्लॉक टर्म्स होंगे। कॉम्पिटेंट टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स के सामने आते हैं। मिलिट्री टेंशंस बढ़ती हैं, खासकर साउथ चाइना से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। Tier 1 Structural Mega Themes 2025 to 2035. Supply chain regionalization, $2+ trillion opportunity. Nearshoring, reshoring. Mexico सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनता है। मैन्युफैक्चरिंग FDI 150% बढ़ रहा है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया असेंबली और लॉजिस्टिक्स हब्स के तौर पर। Alternative financial architecture, $500+ billion opportunity. Digital currencies. Central bank, digital currencies CBDCs or cross-border payment systems. BRICS payment systems. SWIFT or dollar-based transactions की alternatives. Resource security or critical materials. $1+ trillion opportunity. Rare earth alternatives. Non-Chinese sources or recycling technologies. Energy storage. Lithium, cobalt, graphite processing, China के बाहर, defense or cybersecurity, $800+ billion opportunity, military modernization, NATO का 2% GDP डिफेंस पर खर्च करने का टारगेट मैसिव डिमांड क्रिएट कर रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स, ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन 2.0 मल्टीपल ग्रोथ सेंटर्स, सिर्फ यूएस या चाइना पर डिपेंड न करें। मिडिल पावर फोकस, इंडिया, आसियान, GCC, लैटिन अमेरिका को सिग्निफिकेंट एलोकेशन दें। डेवलप्ड मार्केट हेड्स, स्टेबिलिटी के लिए यूएस, यूरोप, जापान में एक्सपोजर बनाए रखें। सेक्टर बारबेल स्ट्रेटेजी डिफेंसिव कोर 40%, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, ग्रोथ ड्राइवर 40%, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इमर्जिंग मार्केट कंज्यूमर्स, volatility hedge 20%, defense, commodities, alternative currencies, real assets, time horizon matching short-term 1-3 साल, currency hedging, trade beneficiaries, defense, medium-term 3-7 साल, supply chain relocation, technology build-out, long-term 7+ साल, demographic trends, climate transition, space economy. Conclusion: the winner's circle in a multipolar world. ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये कुछ टाइम के लिए नहीं है। ये ग्लोबल इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। जो देश और कंपनीज इस बदलाव को जल्दी पहचान लेंगे और उस हिसाब से खुद को तैयार कर लेंगे, उन्हें आने वाले कई सालों तक बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंडिया सबसे बड़ा विनर बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि उसे चाइना +1 स्ट्रैटेजीज, डिजिटल लीडरशिप और डेमोग्राफिक एडवांटेजेस से फायदा होगा और वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी बनाए रखेगा। यूएस के पास अभी भी टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल एडवांटेजेस हैं, लेकिन उसे अपनी कम होती ग्लोबल डोमिनेंस के हिसाब से खुद को ढालना होगा। चाइना को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, पर उसके पास अपने देश में बहुत बड़े मौके हैं और वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है। रशिया सैंक्शंस के बावजूद अपने रिसोर्स लेवरेज को बनाए रखेगा, जो इस बंटी हुई दुनिया में और भी कीमती हो जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये मल्टीपोलर ट्रांजिशन बहुत बड़े रिस्क्स और शानदार अपॉर्चुनिटीज दोनों लाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सिक्लिकल के बजाय स्ट्रक्चरली सोचा जाए। ये मार्केट को टाइम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अलग वर्ल्ड ऑर्डर के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है। अगला दशक तय करेगा कि अगली सदी के विनर्स और लूजर्स कौन होंगे। समझदार पैसा पहले ही लग रहा है।